जी वेलकम टू ऑल। कीपा को लॉगिन करना आप सीख लें। लॉगिन के आपने यहाँ पे आना है, वन टाइम क्लिक करेंगे और आपको टूल प्रोवाइडर आपको यूजर नेम और पासवर्ड देंगे, ठीक है ना। तो वो यूजर और पासवर्ड आपने लगाने के बाद इसको लॉगिन कर देना। अगर लॉगिन ना हो, रेड कलर का साइन आ जाए, तो आपने अपने टूल प्रोवाइडर को इसका स्क्रीनशॉट सेंड करके यूजर और पासवर्ड उनसे लेना है। वो आपको यूजर पासवर्ड वो देंगी और उसी से आपने इसको लॉगिन कर लेना। ये देखिए अब लॉगिन हो गया। यहाँ से आप इसके मार्केट प्लेस चेंज कर सकते हैं। हमने .com में रहना है। .com यूएसए की मार्केट है, ठीक है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे जो एसन कॉपी किया है, आपने सर्च में किया, उस एसन को हमने यहाँ पे पेस्ट किया और सर्च करवा दिया। अच्छा, आप क्लास देखें, मैं यहाँ से सारे चेक जो है वो ऑफ कर रहा हूँ। अभी सारी ब्लैंक शीट हो गई, ठीक है। अमेजोन को मैंने ऑन किया है, तो ये आप देखें कि अमेजोन इसमें 3 मंथ के ये स्टैट हैं, 3 मंथ के, और पूरे 3 मंथ अमेजोन इन स्टॉक है। अगर इस प्रोडक्ट में अमेजोन कहीं होता आउट ऑफ स्टॉक, तो वहां से इसने वाइट होना था, ठीक है ना। हमने यहाँ कौन कौन से चेक ऑन करने होते हैं? न्यू, अमेजोन, सेल्स रैंक, एफपीए, बाय बॉक्स। क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से सबने असाइनमेंट सबमिट करवाई हैं, यहाँ तक के कीपा के सबके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ओके, अब आपने क्या करना है, एक डाटा ये ऊपर लिखा आ रहा है, इस डाटा पे नहीं जाना आपने। एक डाटा ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये देखें जरा, जहां मेरा कर्सर है, इस डाटा को आपने वन टाइम क्लिक करना है और अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ बता दूं क्लास के ऊपर वाले डाटा पे आप लोगों ने कीप इन माइंड कि नहीं जाना। ये अभी तक मैं भी ये मिस्टेक कर जाती हूँ कि मैं जब एनालिसिस करने लगती हूँ बाय बॉक्स का, तो मैं ऊपर वाले डाटा में चली जाती हूँ। माइंड किस टाइम काम नहीं करता ना। आप लोग जब थक जाते हैं, आप लोग एक चीज को पकड़ लें कि जब आप थक गए हैं ना काम करते करते, आप उठ जाएं, थोड़ा सा इधर उधर घूमे फिरें, थोड़ा बाहर निकलें, थोड़ा फ्रेश हो, और 15-20 मिनट के बाद, आधे घंटे के बाद आप जो है वो दोबारा आके बैठ जाए। जब माइंड थक जाता है काम करके, तो आपको पता नहीं चलता आप कर क्या रहे हैं। समटाइम जब 4-4 घंटे बैठे ना, तो मैं खुद ऊपर वाले डाटा में चली जाती हूँ और खपती हूँ काफी काफी टाइम कि ये बाय बॉक्स की रोटेशन शो क्यों नहीं हो रही। तो आप लोगों ने नीचे वाले डाटा में ही जाना है, ये बात याद रखनी है। नीचे वाले डाटा में सबने जाना है, ऊपर वाले डाटा से हमारा कोई कंसर्न नहीं है। क्लास ऊपर वाले डाटा से हमारा तब कंसर्न है जब हमने प्रोडक्ट को या ब्रांड्स को एक्सप्लोर करना है, उनको फाइंड करना है, ठीक है ना। जैसे हमने सारा वहाँ क्राइटेरिया दिया था, वो ऊपर वाले डाटा में जाके दिया था, दे के फिर हमने वो शीट निकाली थी जिसमें हमने ब्रांड्स को और प्रोडक्ट को एक्सप्लोर किया था ना। अब हमारा कंसर्न है इस डाटा के साथ, ये जो है अमेजोन प्राइस हिस्ट्री, और इसके साथ थर्ड ऑप्शन पे डाटा है। हम डाटा को क्लिक किया तो नीचे आगे प्रोडक्ट डिटेल। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो प्रोडक्ट डिटेल है ना, ये हमने चेक करनी होती है। इसमें हमने क्या देखना होता है कि सेल्स रैंक, आप थोड़ा इस तरफ हो जाएं तो ये सेल्स रैंक की वैल्यू आपको शो हो रही है इस एसन की, इस प्रोडक्ट की, कि 30 डेज में सेल्स रैंक की वैल्यू क्या थी, 60 डेज में क्या थी, 90 डेज में क्या थी और 180 डेज में क्या थी। हमने अपने क्लाइंट को 180 डेज का स्क्रीन 180 डेज का जो सेल्स रैंक है उसकी वैल्यू दिखानी होती है, ठीक है। और यहाँ से ही उसने ये भी देख लेना होता है कि इसके सेल्स रैंक में कितनी उतार चढ़ाव आया है, 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में और 80 दिन में कितना फर्क पड़ा है इस प्रोडक्ट के सेल्स रैंक में। तो इसलिए आपने इसका यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लेना होता है, ऐसे जहां मेरा कर्सर घूम रहा है, ठीक है। यहाँ से आपने एक इसका स्क्रीनशॉट लेना होता है। ये चीज देखने के बाद आपने आ जाना है, ये देखिए थर्ड ऑप्शन पे आ रहा है बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स। ये जहां मेरा कर्सर है, यहाँ जरा गौर से देखिएगा, इसको अपने वन टाइम क्लिक करना है। अच्छा, आप देखें ये बाय बॉक्स के स्टैट हमारे सामने शो हो गए जब हमने क्लिक किया तो, और इसमें आप देख सकते हैं कि 100% ये लिखा हुआ है 100% अमेजोन, ये सेलर नेम है। इस प्रोडक्ट को अमेजोन 100% विन कर रहा है। ये प्रोडक्ट की प्राइस है, ठीक है।
और ऑफर काउंट का मतलब है कि 7 सेलर हैं इसमें, अमेजोन के अलावा भी और बैठे हुए। लेकिन क्या ये सेलर है, ये सेलर है, ठीक है ना, 7। और अमेजोन 100% इसमें विन करा। ऐसी जो स्टैट हो जिसमें 100% बाय बॉक्स एक ही सेलर के पास स्ट्रक हो जाए 30 डेज में, उस प्रोडक्ट के साथ हमने नहीं जाना है, बेशक उसके पीछे वाले सारे स्टैट बहुत अच्छे हैं। ओके, अगर हम इस प्रोडक्ट के साथ जाते हैं तो 30 दिनों में हमें ये यहाँ स्टैट ये शो कर रहे हैं, 30 दिनों में हमारे क्लाइंट को कोई सेल नहीं मिलनी, उसके पास बाय बॉक्स नहीं आना। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं, ये 30 डेज है, ये देखें ना, ये 30 डेज के स्टैटस ने हमें शो कर दिए। अब हम चेक करते हैं, ये देखें जहां मेरा कर्सर है 90 डेज पे, 90 डेज पे आप क्लिक करें तो 90 डेज में भी 100% बाय बॉक्स अमेजोन के पास ही है, उसने किसी और सेलर को नहीं दिया। और 90 डेज में इस प्रोडक्ट में 5 सेलर थे, ठीक है, 5 सेलर और थे, लेकिन जो बाकी 4 हैं उनको 90 दिनों में भी 1% भी बाय बॉक्स नहीं मिला। अच्छा, amazon का बाय बॉक्स को होल्ड करने का क्या रीजन है कि उसके पास स्टॉक, ये देखें जरा आप स्टॉक वाले कॉलम में देखें कि उसके पास 1000+ यूनिट्स हैं, उसके पास स्टॉक बहुत ज्यादा है। और जब आप अपने स्टॉक को प्लेस करवा देते हैं, amazon ने एक आपको फीचर देता है अपने सेलर सेंटर में प्लेस करवाने का। प्लेस कराने से मुराद है कि आपने अपने स्टॉक को, फॉर एग्जांपल फैसलाबाद में मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अमेजोन ने मेरे स्टॉक को प्लेस कर दिया। जब मैंने उसको ये फीचर अपना ऑन किया तो अमेजोन ने फैसलाबाद में मुख्तलिफ वेयर हाउस में मेरे स्टॉक को भिजवा दिया। अब वहां से अकरीबी जिस बायर का ऑर्डर आएगा मुझे, तो जो करीब लगता होगा वेयर हाउस, वहां से मेरी प्रोडक्ट उसको पहुंच जाएगी। तो बाय बॉक्स ज़्यादा उसको मिलना होता है जहां से जिस सेलर की डिलीवरी जल्दी पहुंच जाए। तो जब आप ये वाला ऑप्शन यूज़ करवाते हैं अपने क्लाइंट को, तो इससे बाय बॉक्स की विन करने की जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो बढ़ जाती हैं। तो इसी तरह से अमेजोन एक तो स्टॉक ज़्यादा होल्ड कर रहा है, जिसकी वजह से ये बाय बॉक्स उसके पास है। ऐसा बाय बॉक्स जो कि 85% भी विन हो रहा हो, तो हमने 85% वाले के साथ भी नहीं जाना होता। ठीक है, अब हम आते हैं 180 डेज के ऊपर। ये देखें जहां मेरा कर्सर है, हमने 180 डेज पे क्लिक किया और 180 डेज के ऊपर भी इस प्रोडक्ट में बाय बॉक्स अमेजोन के पास ही है। हम 365 डेज में देखते हैं, 365 डेज में दूसरे सेलर ने, जो अमेजोन एक्सपोर्ट सेल्स के नाम से कुछ सेलर है, उसके पास 1% आया है। एक साल में 1% सिर्फ उसने लिया है, और वो भी अब आउट ऑफ स्टॉक है। हम ये और प्रोडक्ट अब का ऐसा ये वाली प्रोडक्ट जो है ना, ये यहाँ से फेल है कि बाय बॉक्स कहीं और ना ही रहा। ठीक है, हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है जिसमें जो है बाय बॉक्स हर किसी के पास जाए, चाहे 1% ही गया हो, 5% गया हो, 10% गया हो। तो ये प्रोडक्ट यहाँ से फेल है। पीछे से चाहे जितनी मर्जी अच्छी आ रही हो प्रोडक्ट, हाई सेल्स हो, सारा कुछ अच्छा हो, लेकिन बाय बॉक्स अच्छा नहीं है, तो यहाँ से प्रोडक्ट फेल है। तो मैम मैंने जो प्रोडक्ट ओपन किया है ना, अब मैं थोड़ा सा जी शेयर कर दूँ, उसमें जी जी 97% जो है ना वो जी। ऑथराइजेशन किसी और के पास है और 3% अमेजोन के पास है। तो क्या ऐसी अ- प्रोडक्ट फिजिकल है? हो हो सकता है 3% अमेजोन के पास भी, उसमें ब्रांड अगर खुद बैठा होगा तो ब्रांड अमेजोन से भी ज्यादा बाय बॉक्स अपने पास रखेगा। ब्रांड के पास जो है वो ब्रांड है, उसके बिल्कुल जो, ब्रांड है। हाँ जी, वो बिल्कुल ब्रांड होगा जिसको आप ऑथराइजेशन कह रहे हैं, और ब्रांड के पास जो स्टॉक है वो अमेजोन से भी ज्यादा होता है। ठीक है ना, अमेजोन भी तो ब्रांड से लेके बैठा है ना, 100+ जो 1000+ पीस है, और ब्रांड के पास डेफिनेट। डेफिनेटली इससे भी ज्यादा इन्वेंट्री होगी। तो बाय बॉक्स की सर आगे जाके नेक्स्ट किसी सेशन में आपको बताएंगे कि बाय बॉक्स विन करने की स्ट्रेटेजीज कौन सी हैं। उसमें एक ठीक है। स्ट्रेटेजी ये होती है कि आपके पास इन्वेंट्री स्टॉक सबसे ज्यादा हो, बाय बॉक्स उसके पास रहता है। तो वो ब्रांड के पास डेफिनेटली स्टॉक ज्यादा होगा, तो बाय बॉक्स उसी के पास होगा। अगर अमेजोन उससे ज्यादा, लेकिन ब्रांड से ज्यादा अमेजोन ले ही नहीं सकता। ठीक है, ब्रांड और अमेजोन के साथ राइट। ना जाने की यही रीजंस होती हैं कि इन दोनों के पास स्टॉक जो है वो ऑल टाइम ज्यादा ही होता है। जी, अब ये एक और प्रोडक्ट खोली है, नेक्स्ट है जी, ये देखिए ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इसके हम 30 डेज में जाते हैं, और इसको एसन को पहले देखे लेके आए हैं और यहाँ पे सर्च किया है। ठीक है, डाटा पे गए हैं हम, जो नीचे डाटा है हम वहां पे गए हैं।
कुछ कीपा की वर्किंग स्लो है और जी सर। जी क्लास, हम अमेजोन और ब्रांड के साथ इसलिए नहीं जा सकते कि हम इन्हें compete नहीं कर सकते। तो जिन्हें हम compete नहीं ना कर सकते तो उसके साथ हमने नहीं जाना, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपने इसके BSR के स्टैट्स देख लेने हैं इस प्रोडक्ट के, ठीक है। अब हमने देखने हैं इसके बाय बॉक्स। आप ये जो थर्ड ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखें आप, ये देखें अब क्लास 30 डेज पे हम पहले जाते हैं। 30 डेज पे आप देखें कि म्यूट का 30 डेज पे जो है 60% बाय बॉक्स जो है ये फर्स्ट वाले के पास है और इसके पास स्टॉक कितना है 189 पीस है इसके पास और इसकी प्राइस है $9.50 जो है शायद इसकी वो प्राइस है। 60% बाय बॉक्स इस बंदे के पास है। 37% जो है वो इससे नीचे वाले को मिला है और जो उससे नीचे वाला है उसको मिला है 3%। यानी कि बाय बॉक्स जा रहा है, सबके पास जा रहा है। इसके पीछे जो नीचे सेलर रहे होंगे 90 डेज पे चले सर। 90 डेज पे 90 डेज में देखें यहाँ पे 4 सेलर आ गए हैं, उसमें भी बाय बॉक्स की रोटेशन बेहतर है कि सबको मिला तो है ना एटलीस्ट। और ये जो है ना एक जिसके ऊपर कर्सर है ये इस टाइम आउट ऑफ स्टॉक है। अभी जब हमने 30 डेज में देखा तो ये निकल गया हुआ है, ये बंदा आउट ऑफ स्टॉक है। बाकी 52% एक को मिला है, 40% एक को मिला है और 22% जो है वो एक को मिला है। सॉरी 180 डेज पे हम चेक करते हैं इसको। 180 डेज में 5 सेलर हैं और इसकी रोटेशन अच्छी है। 38% एक बंदे के पास है, 24 जो है वो अदर सेलर है, 18% थर्ड सेलर है जो इस टाइम आउट ऑफ स्टॉक है। ये क्वेश्चन मार्क जो है ये इस चीज का पता दे रहे हैं जहाँ पे कर्सर है कि ये इस टाइम ये सेलर जो है ये आउट ऑफ स्टॉक है। और 11% एक और के पास है और 9% जिसके पास ये है वो भी इस टाइम आउट ऑफ स्टॉक है। अब हमने देखा ना जब हम 30 डेज में गए तो वहाँ 3 सेलर शो हो रहे थे, मींस के ये दो जो है आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से बाय बॉक्स नहीं विन कर पा रहे, मतलब निकल गए हैं। हो सकता है थोड़ी सी इन्वेंट्री लेके आई हो और आके अपनी सेल करके प्रोडक्ट और ये चले गए हो, लेकिन ओवरऑल इसका बाय बॉक्स अच्छा है, हर बंदे को मिला है चाहे जितना भी मिला है। होना ये चाहिए कि चाहे एक बार भी मिले हर किसी के पास जा रहा हो। 365 डेज में देखें यहाँ पे थे 7 सेलर थे और बाय बॉक्स की रोटेशन अच्छी है, हर बंदे के पास गया है। अब जिसके पास 1% गया है पॉसिबल है कि वो थोड़ा सा स्टॉक लेके आया हो, एक वीक इसमें रहा हो और उसमें ये अपना जो है ये सेल करके चला गया हो, लेकिन एटलीस्ट आया है उसके पास भी। फिर हम नीचे से जा रहे हैं। 3% एक के पास आया है वो भी आउट ऑफ स्टॉक है, 5% एक के पास आया है वो भी आउट ऑफ स्टॉक है, कर से लेके हैं। 6% एक के पास 5% वाला इन स्टॉक है, 6% एक के पास है वो भी आउट ऑफ स्टॉक है इस टाइम। 19% जो है वो इन स्टॉक है, 31% भी आउट ऑफ स्टॉक है और 35% जो है उसके पास इन्वेंट्री। देखें जो आपको पहले बताया कि जिसके पास इन्वेंट्री ज्यादा होगी बाय बॉक्स का होल्ड उसी के पास ज्यादा होगा। तो इनके पास यूनिट स्टॉक देखें 1531 पीस ये इस टाइम लेके बैठे हुए हैं, ठीक है। इसलिए बाय बॉक्स 35% इनके पास जा रहे हैं, लेकिन ये एक अच्छी रोटेशन है इस सेंस में कि बाय बॉक्स सबके पास जा रहा है। जो एट द एंड भी सेलर न्यू आया है उसको भी बाय बॉक्स मिल गया है। जी क्लास, इसमें हमारा मेन मोटिव ये है कि 30 डेज में हमने इनिशियली ये देखना होता है कि 60% अगर कोई एक सेलर होल्ड कर रहा है ना बाय बॉक्स और 40% बाकियों में रोटेट हो रहा है तो देन हम उस प्रोडक्ट के साथ चले जाएंगे। वो प्रोडक्ट गुड टू गो है, हम उसमें जाके अपने क्लाइंट की वायबिलिटी बना लेंगे, ठीक है। और अगर एक ही सेलर 85% या इससे अबव, वो अमेजोन है या कुछ सेलर है, बाय बॉक्स को होल्ड कर रहा है तो देन हमारी वायबिलिटी उसमें नहीं बनती, हमने उस प्रोडक्ट के साथ नहीं जाना। बेशक उसके पीछे वाले सारे स्टार्ट बहुत अच्छे हों, अमेजोन सेलर पूरे, FBA सेलर पूरे हों, सेल्स भी बहुत अच्छी हों, कीपा के सारे ग्राफ उसके बिल्कुल ठीक हों, अमेजोन और ब्रांड ना हो, लेकिन बाय बॉक्स अगर स्ट्रक हुआ हुआ है 85% पे या इससे अबव तो हमने उस प्रोडक्ट को वहाँ छोड़ देना है, उसके साथ नहीं जाना। बाय बॉक्स की रोटेशन बहुत ज़रूरी है हमारे प्रोडक्ट को और सेल करवाने के लिए, ठीक है। बाय बॉक्स का रोटेट होना ज़रूरी है। तो इस प्रोडक्ट में बाय बॉक्स रोटेट हो रहा है, तो इस प्रोडक्ट के अगर पीछे वाले सारे स्टार्ट अच्छे हों तो ये प्रोडक्ट हंटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। इसी तरह 90 डेज में आपने आपने 30 डेज को के स्टैट दिखाने होते हैं
90 डेज के दिखाने होते हैं और 180 डेज के दिखाने होते हैं। ये 3 स्टार्ट सिर्फ आप अपने क्लाइंट को दिखाएं और ये 3 ही आपने हमें दिखाने हैं। और जो क्लाइंट है वो आपके तीनों स्टेट्स गौर से इस चीज पे बहुत ज्यादा कंसर्न करता है कि तीनों स्टेट्स अच्छे हों और तीनों में से कोई एक भी ऐसा हो जो ना हो तो क्लाइंट वो प्रोडक्ट वहीं पे छोड़ देता है, ठीक है ना, क्योंकि उसने जाना तब है जब उसको बाय बॉक्स मिलना है। अगर 180 डेज में भी एक नीचे वाला बंदे को नहीं मिल रहा तो वो यही कहेगा, यही क्वेश्चन करेगा कि सर ये मेरे से पहले का बैठा हुआ, अगर इसको नहीं मिला तो मुमकिन है कि मैं तो इससे नीचे जाऊंगा तो मुझे भी ना मिले, ठीक है ना। तो उसको फिर सेटिस्फाइड करना है किसी भी तरीके से, वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन अभी ये कि बाय बॉक्स सबके पास जाए, चाहे 1% ही क्यों ना हो। मैम जी मेरा क्वेश्चन है, जी जी जो पूछे पूछे। 30 डेज पे 3 सेलर्स आ रहे थे, उनमें से जो फर्स्ट 2 सेलर्स हैं उनकी जी प्राइस तो सेम है, लेकिन जो सेकंड सेलर है उसके पास बाय बॉक्स कम कम गया, हालांकि उसकी जो स्टॉक है उसके पास ज्यादा है। जी तो ऐसा क्यों? मैं अब आपको बताता हूँ। मैंने आपको एक चीज बोली कि जो सेलर प्लेसमेंट प्लेसमेंट की सर्विस को ऑन कर लेते हैं, प्लेसमेंट मीन कि अमेज़न आपके स्टॉक को मुख्तलिफ अपने वेयर हाउसेज में स्प्रेड कर देता है। वो स्प्रेड किस लिए करता है कि जो भी ऑर्डर जिस तरफ से भी करीब होगा वहां पे आपकी प्रोडक्ट चले जाएगी जल्दी। तो जिस सेलर की प्रोडक्ट को ऑर्डर आया हो और वो जल्दी पहुंच सकती हो तो बाय बॉक्स उसके पास ज्यादा जाता है। तो इसमें ये चीज शो हो रही है कि ये जो 189 वाला है इसको बाय बॉक्स 30 डेज में ज्यादा जा रहा है। इसने फिर वो वाली सर्विस अपनी ऑन ऑन की हुई है। ये बहुत कम VAs को पता होता है कि प्लेसमेंट की सर्विस क्या है। प्लेसमेंट की सर्विस का 90% VAs को नहीं पता। वो अपनी क्लाइंट की ऑन नहीं करते। वो आपके सेलर सेंटर पे जाके आपने खुद ऑन करनी होती है, ठीक है। जब आप वो सर्विस ऑन करते हैं तो अमेज़न आपके स्टॉक को अपने 4-5 वेयर हाउसेज में स्प्रेड कर देता है, ठीक है। उससे फिर आपके क्लाइंट आपके बायर को आपकी प्रोडक्ट जल्दी पहुंचती है। और अमेज़न के AI सिस्टम ने यही चीज देखनी होती है कि किस सेलर की प्रोडक्ट की डिलीवरी जल्दी होती है उसको बाय बॉक्स ज्यादा जाना है। तो ये इशू इसमें है ये यहाँ चीज पे। है कि हो सकता है कि इसकी सारी जो इन्वेंट्री है ना वो एक ही वेयर हाउस में पड़ी हुई हो और वहां पे इतने ऑर्डर्स ना आ रहे हो, ठीक है। ये जो पॉइंट सर ने आपको नोट डाउन करवाया ये पॉइंट बहुत हिडन पॉइंट है जो बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों ने ये कीप इन माइंड के कोई भी आपसे पूछ ले कल को आपका क्लाइंट तो आपने इसको डिटेल से ये चीज बतानी है, सर ने आपको समझा दी है। और आप लोगों की अब असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने 3 प्रोडक्ट निकाल के लेके आनी है, बताएं। एक और करवा देते हैं। चले एक और कर ले, टाइम तो हो गया क्लास का, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट बाय बॉक्स के साथ और क्लियर हो जाए, ठीक है। इसमें किसी का अगर क्वेश्चन है तो वो साथ साथ क्वेश्चन करते जाएं। हमने एक ना और नई प्रोडक्ट का एसन पुट किया है, ठीक है। इसके हम यहाँ नंबर 3 वाले ऑप्शन डाटा पे आ गए। डाटा पर आकर आपने एक स्क्रीनशॉट इसका लगाना है, इस वाले कॉलम का सिर्फ, ठीक है ना। जिसमें आपको इसका BSR शो हो रहा हो, ये BSR की वैल्यू शो हो रही हो, ठीक है। देन आपने ये बाय बॉक्स पे आ जाना है। अब ये देखें ये बाय बॉक्स बहुत अच्छा है 30 डेज का। ये क्लास 30 डेज का बाय बॉक्स है और ये देखें सब में रोटेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हालांकि ये वाला जो सेलर है ये आउट ऑफ स्टॉक है और इस सेलर के पास सिर्फ एक यूनिट पड़ा हुआ है और इसके पास सबसे ज़्यादा यूनिट हैं तो इसने ज़्यादा विन किया हुआ है। ये बहुत अच्छा बाय बॉक्स है। अब यहाँ से आपको ऐसे हाँ, ऐसे बाय बॉक्स को जो है ना वो आइडियल रोटेशन वाला बाय बॉक्स कहते हैं। ये सबसे लास्ट वाला आप देखें, TN जो है वो 160 सिर्फ 4 लेके पीस बैठा हुआ है स्टॉक में और 10% उसको यानी कि 10 बार उसको बाय बॉक्स मिलेगी। ऐसी रोटेशन आपको बहुत कम नजर आएंगी। और अगर प्रोडक्ट पीछे से अच्छी आ रही है और आगे से हमें ये रोटेशन मिल गई है तो हम ऐसी प्रोडक्ट से चिपक जाएंगे, उसको हम छोड़ेंगे नहीं। जी सर। ये क्लास अब हम इसका 90 डेज का देखते हैं। ये देखें 90 डेज की रोटेशन भी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये वाली रोटेशन होती है एक अच्छे बाय बॉक्स की रोटेशन कि सबको इक्वली कुछ ना कुछ अपना शेयर पीस ऑफ केक जो है ना वो डिलीवर हो रहा है, ठीक है। 180 डेज में आप देखें तो 180 डेज में भी रोटेशन ठीक है।
हालांकि 1 2 3 सेलर आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन फिर भी उनको बाय बॉक्स की रोटेशन ठीक है। तो यहाँ से आपका बाय बॉक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाय बॉक्स एक बहुत ही मेन टॉपिक है होलसेल एफबीए में, और इसके बगैर आप नहीं चल सकते जब तक कि इसकी रोटेशन प्रॉपर ना हो। ठीक है, इसकी अच्छी रोटेशन को आपने अच्छी तरह से समझना है। और अब आपकी असाइनमेंट ये होएगी कि आपने ऐसी कम से कम 3 प्रोडक्ट्स निकाल के लेके आनी है। 3 एसन आपने ऐसे निकाल के लेके आने हैं जिसमें एफबीए सेलर भी आपके पूरे हों। ठीक है, और उसकी सेल्स भी का भी आपने स्क्रीनशॉट लगाना है एक्सरे का, और जिसमें सेल्स आपकी पर सेलर शेयर पर मंथ उसको पूरा मिल रहा हो। नंबर 3 के ऊपर आपने जो कीपा के जो स्टैट हैं ग्राफ के, वो सारे शो करवाने हैं। अब आपको पता है कि कौन कौन से चेक ऑन करके आपने शो करवाने हैं। ठीक है, मार्केट प्लेस आपके जो है मार्केट प्लेस आपकी प्रॉपर जो है वो शो होनी चाहिए, वो हाइड नहीं करनी। और उसमें आपने 3 मंथ का, 1 ईयर का, बस ये वाले 2 आप लगा दें, ऑल टाइम का रहने दें। ठीक है, जो ग्राफ के हैं, कीपा के ग्राफ के। उसके बाद आपने आ जाना है डाटा पे। डाटा पे आके आपने ये देखें, यहाँ पे ये प्रोडक्ट डिटेल का एक स्क्रीनशॉट, एक एसन का ये लगाना है। ठीक है, और फिर आपने बाय बॉक्स पे आके 30 डेज का एक स्क्रीनशॉट लगाना है जिसमें आपके डेज शो हो रहे हों। क्लास एक बार मेरी गौर से सुनिएगा कि ये जो डेज है ना, ये 30 90 180 65, ये डेज आपके उस स्क्रीनशॉट में शो हो रहे हों। और ये सेलर आपने ये जो है रेड कलर में ये हाइड कर लेने हैं। आपने बाय बॉक्स में सेलर हाइड कर लेने हैं। पीछे जो जो चीजें हाइड करनी है वो आपको मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने सेलर हाइड कर लेने हैं, और ये 90 डेज का आपने लगाना है एक स्क्रीनशॉट, और 180 डेज का लगाना है। ये 3 स्क्रीनशॉट आपके एक एसएन के बनने हैं बाय बॉक्स के। ये 3 स्क्रीनशॉट आपने सीक्वेंस वाइज सारे लगाने हैं। वो सैटर्न का पहले आएगा, फिर एक्सरे का आएगा, फिर कीपा के ग्राफ्स के आएंगे। ठीक है, 2 स्क्रीनशॉट। उसके बाद 3 स्क्रीनशॉट आपके, एक स्क्रीनशॉट आपका आ जाएगा प्रोडक्ट की डिटेल का, और 3 स्क्रीनशॉट आपके आ जाएंगे बाय बॉक्स के। ठीक है ना, और 2 प्रोडक्ट चलें आप कर लें, 2 प्रोडक्ट आप कर लें, और ये प्रोडक्ट के ये सारे स्टैट ठीक होने चाहिए, बाय बॉक्स की रोटेशन पूरी होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई आपका क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें, कुछ समझ नहीं आई तो बताएं, फिर हम इसको वाइंड अप करें। ये थोड़ा सा हाइड करने का तरीका बता दें, क्योंकि हमने तो ये स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेके उसको जाहिर है उस पर लेके जाएंगे इसी जगह पे, तो वहाँ पे हाइड कैसे करना है इसको, थोड़ा सा वो मुझे गाइड कर। ठीक है, ये देखें, मैं आपको उसका ना एक अभी थोड़ा 2 3 तरीके हैं उसके। एक मैं आपको बता देता हूँ। आपने ये स्नैपिंग टूल उठा लिया, इसको न्यू पे आए, ये स्क्रीनशॉट आपने लिया, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके आपने एडिट में आना है। एडिट पे आपने पेंट पे चले जाना है, यहाँ पेंट पे आप चले गए। अच्छा, ये आपने वाइट कलर यहाँ से ना कर लेना सेलेक्ट, इसको 1 टाइम सेलेक्ट करें। ठीक है, और फिर आप यहाँ से ये अरेजर पढ़ के देख लें कि ये कितना ग्रेज करता है। हाँ ठीक है, इसके साथ आपने अपने ऐसे करके ना ये वाइट, ये सारा वाइट हो जाएगा। स्टॉक आपने बचा लेना, स्टॉक के ऊपर ना फिर है, स्टॉक आपने शो करवाना है कितना। ये हो गया। ये करने के बाद आपने दोबारा अपने स्नैपिंग टूल को पकड़ना है, उसके न्यू पे जाना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, अच्छा, ये एसन भी अगर आपने ले लिया हुआ तो इसको भी ऐसे ही हाइड कर देना है। ये स्क्रीनशॉट लेके आपने फिर एडिट पे जाना है, इसको कॉपी कर लेना है। ठीक हो गया, कॉपी करके आपने ये कैनवा पे बेहतर जाके पेस्ट तरीका कर देना। ठीक है, है। अंडरस्टैंड, थैंक यू। अच्छा जी, लें क्लास, कोई और क्वेश्चन किसी का है तो बता दें।
क्लियर है? तो वाइंड अप करें फिर से। जी क्लियर है। चलें, ओके, खुदा हाफिज। हाफिज़।